हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो क्या होती है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, आप अक्सर अपने आसपास के गली मोहल्ले की जो शॉप होती है, शॉप को हम दुकान भी बोलते हैं, तो आप शॉप पे ज़रूर गए होंगे और उस शॉप पे आपने देखा होगा कि जो उस शॉप का ओनर है वो ओनली एक पर्सन है ना। तो आपने ऐसा देखा होगा, या आप स्टेशनरी की शॉप पे कहीं पे भी गए होंगे, आपने देखा होगा कि उस शॉप को चलाने वाला है, उसको मैनेज करने वाला ओनली वन पर्सन है। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो सोल जो होता है वो होता है ओनली, यानी कि एक, और प्रोप्राइटर होता है ओनर, यानी कि सोल प्रोप्राइटर क्या हो गया, ओनली ओनर। जो एक इकलौता जो ओनर होता है बिजनेस का, उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। और सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, ऐसा बिजनेस जिसका ओनली एक ओनर हो, ओनली वन ओनर जिस बिजनेस का होता है वो होती है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप। और इसको अगर हम पूरा जो बुक की जो लैंग्वेज है उसमें करते हैं तो ये होता है, ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल यानी कि एक पर्सन की ये बात कर रहा है। जो आपकी फॉर्म होती है बिजनेस की है वो फॉर्म होती है जिसमें क्या होता है, एक लौता मालिक होता है जो मैनेज करता है और कंट्रोल करता है किसको, बिजनेस को। ही इज द रिसिपिएंट और प्रॉफिट्स एंड बैरियर्स ऑफ ऑल रिस्क, यानी कि जो क्या करता है, जितनी भी रिसिप्ट उसको मिलती है प्रॉफिट की, पूरा का पूरा प्रॉफिट, कंप्लीट प्रॉफिट उसी का होता है। और बैरियर ऑफ ऑल रिस्क, और जितने के भी रिस्क होता है उस पूरे के पूरे रिस्क को वो एक ही इंसान क्या करता है, सहन करता है, उसकी भरपाई करता है। यानी कि बिल्कुल अगर हम आम भाषा की बात करें तो इसमें होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, वो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है जिसका सिर्फ एक लौता मालिक होता है जो कि क्या करता है, और सारा का सारा प्रॉफिट उसी का होता है और सारा का सारा रिस्क भी उसी का होता है। और फिर हम फीचर्स की इसकी बात करें कि कौन कौन से फीचर है आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के, तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर की अगर हम बात करें, ये इजी होती है। फॉर्मेशन क्या होता है, शुरू करना, शुरुआत करना किसी चीज़ की, और क्लोजर यानी कि उसको बंद करना। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसको शुरू करना और बंद करना बिल्कुल ही आसान होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई चीज़ें ऐसी थोपी नहीं गई है जिसको करना ज़रूरी है। एक दो को छोड़ के, जैसे कि मेडिकल स्टोर है तो उसको शुरू करने से पहले आपको मेडिकल स्टोर का जो लाइसेंस होता है वो आपके पास होना ज़रूरी है। कुछ इक्का दुक्का चीज़ों को छोड़ के बाकी को फॉर्मेशन और क्लोजर दोनों ही आसान होती है। फिर अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी इसमें अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड होती है कैसे, मान लो कि बिजनेस है, शुरू किया गया और बिजनेस के प्रॉफिट कम है और जो पेमेंट करनी है वो ज़्यादा है, तो जो उसका ओनर है, सोल प्रोप्राइटर है, उसको अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं उसको सेल करके ही भले क्यों ना उसकी पेमेंट करनी पड़े, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। सोल रिस्क बैरियर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, सोल हमने यहाँ पे जाना था, सोल होता है ओनली, यानी कि जो रिस्क बियर करने वाला है और जो प्रॉफिट रिसीव करने वाला है वो ओनली वन पर्सन है। जो क्या करेगा, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो सारा का सारा प्रॉफिट उस एक पर्सन का, अगर लॉस हो जाता है तो सारा का सारा लॉस उस एक पर्सन का। अगर हम बात करें इसमें कंट्रोल की, तो कंट्रोल क्या होता है, एक ही पर्सन का होगा क्योंकि सब कुछ एक ही पर्सन का है। तो कंट्रोल में प्लस पॉइंट क्या हो सकता है, एक ही पर्सन का है तो इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि जो मालिक होता है वही डिसीजन लेगा, कोई और आके उसके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसको परेशान नहीं कर सकता। नो सेपरेट एंटिटी, यानी कि जो ओनर होता है उससे अलग उस बिजनेस की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। जैसे कि आपके आसपास की जो गली की शॉप है, मोहल्ले की शॉप है, आप उसको किस नाम से जानते हैं, मान लो उसके ओनर का नेम है रमेश, तो घर वाले क्या कहते हैं, जाओ रमेश की दुकान से ये चीज़ लेके आओ। मान लो कोई और भी नेम हो सकता है, सुरेश हो सकता है, प्रेम हो सकता है,
कुछ भी वो नेम हो सकता है। तो वो आपको क्या बोलते हैं, अब की बार सुरेश की दुकान से नहीं रमेश की दुकान से सामान लेके आना है, क्योंकि जब आप पिछली बार उसकी दुकान से सामान लेके आए थे तो वो ख़राब निकला था। तो होता है ना बाय नेम, आप इसको किसके ओनर के नेम से जानते हो, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। फिर है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का क्या मतलब है यहाँ पे? लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का यही मतलब है कि जो वो ओनर होता है वो एक ही होता है, अगर उस पर कोई भी इफेक्ट आता है ओनर पे, मान लो कि वो बिजनेस नहीं संभाल पा रहा है, उसको चीज़ें नहीं आती है ढंग से प्रॉपर, या फिर उसको कुछ बीमार हो गया है वो, या फिजिकली अब एबल नहीं रहा है उस बिजनेस को चलाने में, या उसके पास अब पैसे नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? तो बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि एक ही इंसान है, अगर वो कैपेबल नहीं है, एबल नहीं है, तो बिजनेस भी कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो इसी को दोबारा से एक बार फिर से देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि ऐसा बिजनेस जिसका केवल एक ही पर्सन क्या हो, ओनर हो, और उस एक ही पर्सन का क्या होगा, वही एक ही पर्सन मालिक होगा, मैनेज करेगा यानी कि प्रबंधन करेगा, उसका कंट्रोल करेगा, और क्या होगा, वही सभी के सभी रिसिप्ट लेगा किसकी, प्रॉफिट की, यानी कि प्रॉफिट को रिसीव करेगा, बियर करेगा, सहन करेगा ऑल रिस्क को। फीचर फॉर्मेशन एंड क्लोजर इजी होता है, एक इक्का दुक्का चीज़ों को छोड़ के जिनमें लाइसेंस की जरूरत होती है, जैसे मेडिकल स्टोर। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसिप्ट ओनली 1% होता है। कंट्रोल उसी का होता है, कोई और बाहर से आके इंटरफेयर नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता उसके डिसीजन में। नो सेपरेट एंटिटी यानी कि जो ओनर है वही उस बिजनेस की पहचान होती है, उस जो सेपरेट एंटिटी है वो नहीं होती, यानी कि बिजनेस की अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, अगर ओनर को कुछ हो गया तो बिजनेस वहीं पे बंद हो जाता है। आई होप आपको सोल प्रोप्राइटरशिप वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और जो आपके स्टार्टिंग में क्वेश्चन था कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, इसके फीचर्स क्या क्या है, उसका जवाब आपको ज़रूर मिल गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।